हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के मेलिंग्स रिबन के बारे में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में मेल मर्ज कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड के मेलिंग्स रिबन में आएंगे। उसके बाद देखेंगे कितने पार्ट्स में ये मेलिंग्स हमारा रिबन जो है वो डिवाइड किया गया है। क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके अंतर्गत हमारे जो मेलिंग्स रिबन है या मेलिंग्स टैब है उसको बांटा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेलप्स और लेवल्स होते क्या हैं। उसके बाद इनको देखेंगे कि यूज कैसे करना है। तो इन्वेलप्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं लिफाफे। जैसे कि अगर हमें किसी को टेलीग्राम करना है, मतलब कि कोई ख़त भेजना है या कोई पार्सल भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिफाफे का यूज करते हैं। तो वो लिफाफे हम यहीं से बनाते हैं। इसका यूज करके आसानी से हम लिफाफे बना सकते हैं। और जो लेवल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एक छोटे थे तो हम अपने नोटबुक पे और बुक पर एक चिट लगाते थे जिसमें नेम, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीज़ें नोट डाउन रहती थी। तो वो चीज़ हम लेवल से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवेलप्स सबसे पहले देखते हैं एनवेलप्स कैसे तैयार करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस कोई भी लिख लीजिए। मान लीजिए कि हमें पहुंचाना है पिंक सिटी जयपुर। कोई भी एड्रेस मान लीजिए कोई भी हमारा जो पिन कोड वगैरह सारा कुछ दे देंगे। उसके बाद में कोई भी पिन कोड दे दिए। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में मतलब जो भेज रहा है, अगर पार्सल वहाँ पे नहीं रिसीव हो पाता है तो वापस पार्सल कहाँ रिसीव होगा। तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ बसरेहर इटावा। कोई भी हम पिन दे देंगे और ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पे जो हमारा है वो फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है, यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हमें साइज़ चेंज करनी है, फ़ॉन्ट का जो डिलीवरी एड्रेस है वो उसकी फ़ॉन्ट चेंज करना है, रिटर्न जो एड्रेस है उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। हमें जिसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो या सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इसमें से कुछ करना है, या यहाँ से कोई चेंज करना है, फ़ॉन्ट की साइज़ करनी है, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, कुछ भी करना है तो हम आराम से यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद में ओके कर देंगे। उसके बाद में देखिए प्रिंटिंग ऑप्शन में हमें देखिए फेस अप और फेस डाउन, ये फेस अप है और ये फेस डाउन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जैसे कि आप यहाँ से जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए, जैसा भी यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया है फर्स्ट को सेलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ लेफ़्ट में है या सेंटर में है, राइट में, यहाँ डाउन लेफ़्ट में, यहाँ डाउन सेंटर में, यहाँ राइट में डाउन। तो आप इसमें से एक जो स्टाइल है, प्रिंट करने का तरीका है, वो आप यहाँ से एक सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद में ऐड टू डॉक्यूमेंट पे कर दीजिए और यस कर दीजिए। देखिए ये हमारा रिटर्न एड्रेस हो गया और ये हमारा डिलीवरी एड्रेस हो गया। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका एनवेलप्स, मतलब ये लिफाफा आपका बन के तैयार हो गया। इसके नीचे आपको जो भी लेटर टाइप करना है वो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा लेवल्स के लिए डायरेक्ट आ जाएगा। जो आपका एड्रेस है, मतलब जो डिलीवरी एड्रेस है, अगर हमें कोई चीज़ पहुँचानी है कहीं पे तो डायरेक्ट यहीं से हम डिलीवरी एड्रेस टाइप करेंगे। या अगर हमें किसी भी कंपनी के नाम का चिट बनाना है, किसी भी जो हमारा सामान होता है उसके नाम का चिट बनाना है, या हम जैसे कि अपने नोटबुक पे करते थे उस तरीके का चिट बनाना है, तो वो हम यहीं से अपना टाइप कर लेंगे। और जैसा कि यहाँ से अभी देखा था, ये सारा लेटर 1/2 में या 1/4 में या 30 पर पेज, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से 30 कर लेते हैं पर पेज में और यहाँ से ओके कर देंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने 30 किए थे पर पेज में, तो वो यहाँ से बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए इसी तरीके से हम कभी भी किसी भी प्रकार की चिट बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं भाई। आपका ये एनवेलप्स और लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो आगे का देखते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज का यूज क्यों करते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। मेल मर्ज का यूज हम एक साथ कई लोगों को
ये सेम मैसेज भेजने के लिए करते हैं। जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, हमें कोई भी मैसेज करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई भी फ़ोटोज़ भेजनी है, तो हम एक ही बार में उस ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि हमारे काफ़ी टाइम बचता है और उनके पास भी आसानी से वो चीज़ पहुंच जाती है। ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं कि केवल हमें उन लोगों का डिलीवरी एड्रेस चाहिए जिनके पास हमें कोई भी मैसेज भेजना है या कुछ भी लेटर टाइप करके भेजना है। लेटर हमारा सेम रहता है, मतलब जैसे कि हम अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करते थे, सबका मोबाइल नंबर अलग होता था, बाकी मैसेज जो करते थे मैसेज सबके पास सेम जाता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे सबका डिलीवरी एड्रेस अलग रहेगा और जो हमारा लेटर है वो सेम रहेगा। तो ये करते कैसे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ से देखिए आप, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से जाएंगे। आपको लेटर करना है या ईमेल मैसेज करना है, लिफाफा करना है या लेवल्स करना है, डायरेक्टरी करनी है या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट करना है। तो आप दो तरीके से मेल मर्ज को स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ से डायरेक्ट लेटर सेलेक्ट करिए, उसके बाद में सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट में आइए। यहाँ से अगर आपका पहले से कोई लिस्ट बना हुआ है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट से कीजिए, या नहीं बना हुआ है तो टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपका टाइटल, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, कंपनी नेम, मतलब जिसको भी मैसेज भेजना है ये उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करने का डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे फिल करने के ऑप्शन होते हैं। इन सभी ऑप्शंस का हम क्या करेंगे, तो कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो भी हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से हटा देंगे। मान लीजिए ये टाइटल रहने देते हैं। उसके बाद में फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, कंपनी नेम मान लीजिए हमें हटाना है, यस कर दीजिए। एड्रेस लाइन 2 हटाना है, यस कर दीजिए। सिटी, स्टेट, जिप कोड को मान लीजिए, जैसे कि हमें कोई एड्रेस या कोई भी ऑप्शन हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है, रीनेम कर दीजिए। जिप कोड को मान लीजिए आपको चेंज करना है पिन कोड से, और ओके कर दीजिए तो आपका वो पिन कोड हो जाएगा। कंट्री रिकॉग्निशन हटा दीजिए, मान लीजिए नहीं रखना है मुझे। फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर हटा दीजिए, मान लीजिए नहीं करना है। ईमेल एड्रेस हटाना है तो हटा दीजिए। उसके बाद में अब आपको अगर कोई भी यहाँ से ऊपर नीचे कोई भी चीज़ ले जानी है तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए मूव अप और मूव डाउन का ऑप्शन है, तो जैसे हम मूव अप पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ओके करेंगे तो वही सारे के सारे केवल हमें भरने फिल करने होंगे, वही ऑप्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं ज्वाइनिंग लेटर। फर्स्ट नाम मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा शिवम। लास्ट नेम मान लीजिए मैंने लिखा कुमार। फ़ोन नंबर कुछ भी लिख दीजिए। एड्रेस मान लीजिए मैंने लिखा फर्रुखाबाद। सिटी सेम रख लीजिए। स्टेट यूपी। पिन कोड कुछ भी लिख दीजिए जो आपको पता रहे। वापस से यही कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कपिल कुमार। फ़ोन नंबर कुछ भी कर लीजिए। ये मान लीजिए आगरा यूपी। फिर से यहाँ से करेंगे। अब नाम कुछ भी लिख लीजिए, XYZ कुमार। नंबर कोई भी सिटी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे स्टेट लिख दीजिए, MP लिख देता हूँ मान लीजिए मैं। उसका कोई पिन कोड लिख देता हूँ। ये तो देखिए ये मैंने 3 की हैं। अगर हमको कोई खोजना है यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे अगर हमें XYZ मान लीजिए XYZ इसको खोजना है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट हमारा उसी के ऊपर कर्सर या उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो ये जैसे कि इसको कर दिया। अब उसके बाद में अगर हमको न्यू एंट्री करनी है, फाइंड करना है, डिलीट एंट्री करनी है या कस्टमाइज करना है तो वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से ओके कीजिए तो ये सेव करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ना तो आपकी लिस्ट बनेगी, ना ही उसको आप यूज कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइनिंग लेटर के नाम से। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सेव कर दिया।
उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे राइट्स एंड इंसर्ट फील्ड के जो हमारे ऑप्शन इनेबल नहीं थे वो यहाँ पे इनेबल हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लेटर इंसर्ट करता हूँ, ज्वाइनिंग लेटर मान लीजिए, Ctrl+C, ये मान लीजिए मैंने एक लेटर इंसर्ट किया है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं जो फील्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो हमने जो इंसर्ट किए थे, मतलब फिल किए थे, वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सब इसके लिए राइट्स एंड इंसर्ट फील्ड्स के अंदर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे। यहाँ से जो जो आपने दिए थे वो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले टाइटल एंटर कर दीजिए, उसके बाद में फर्स्ट नाम, उसके बाद में लास्ट नेम, उसके बाद में हमारा नंबर एंटर कर दीजिए, उसके बाद में एड्रेस एंटर कर दीजिए, एड्रेस में आप एड्रेस के पास में, उसके बाद में सिटी एंटर कर दीजिए, उसके बाद में स्टेट, स्टेट को आप अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज उसके पास में रहना चाहिए। उसके बाद में आप अगर लास्ट बचा है हमारा पिन कोड, ये देखिए इस तरीके से हमने इंसर्ट कर दिया है। अगर आप इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं इसको तो हाईलाइट कर सकते हैं, यहीं से हाईलाइट कर सकते हैं। एड्रेस बुक जो हमारी है कहाँ पे सेव किया गया है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए तीनों के तीनों एड्रेस बुक अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो ग्रीटिंग लाइन मतलब डियर या मिस्टर मैसेज कुछ भी लगाना चाहते हैं आप तो आप वो लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद में इंसर्ट हो ही गया हमारा रूल्स, कुछ भी नेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह में कुछ रखना है तो वो कर सकते हैं। तो उसके बाद में चलिए देखते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू में देखिए ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा है वो टाइटल है, उसके बाद में XYZ, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस, ये सिटी और ये हमारा ये स्टेट और ये हमारा पिन कोड। ऐसे देखिए आप कोई दूसरी देखनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट, जो भी देखनी है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से खोज सकते हैं, ऑटो चेक कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं। प्रीव्यू पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए तो वो कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज से क्या होता है, फिनिश एंड मर्ज पे जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ से ऑल पे क्लिक रहने देंगे। तो जितनी भी हमने बनाए हैं मर्ज के जो फील्ड्स बनाए हैं जिनकी भी एंट्री की है यहाँ से, तो वो सारे के सारे जो है हमारे प्रिंट होंगे। करंट रिकॉर्ड जो हम रिकॉर्ड ओपन किए हैं वो प्रिंट होगा केवल, या फिर हम कोई कस्टमाइज वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने 20 एंट्री की हैं या 20 लोगों का एड्रेस दिया है, डिटेल्स फिल किया है, तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि 7 से लेके 15 के बीच में हो तो यहाँ पे हम फ्रॉम में जाएंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पे और 2 के अंदर जाके 15 लिख देंगे उसके और ओके कर देंगे, तो उतने की बैच की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद में सेंड इन ईमेल मैसेज, जो हमारा अगर ये जो हमने बनाया यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ से ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। और अगर हमको नॉर्मली डॉक्यूमेंट चाहिए जो जिससे कि हम देख सकें तो उसके लिए हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। उसके बाद में रिकॉर्ड्स वो पूछेगा कहाँ कौन कौन से रखने हैं, सभी रखने हैं या करंट रिकॉर्ड रखना है या फ्रॉम कितने से कितने के बीच में रखना है। मान लीजिए मैंने ऑल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। उसके बाद देखिए आप ये हमारा आ गया, उसके ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा है टाइटल है उसका नाम आ गया, ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस, ये सिटी जो है हमारी सिटी आ गई। उसके बाद में उसका स्टेट और पिन कोड देखिए, और ये उसके नीचे हमारा ये ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद में ये हमारा सेकंड के लिए लिफाफा आ गया। उसके बाद में ये हमारा देखिए सेकंड जो स्टूडेंट या मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए उसकी डिटेल जो मैंने फिल की थी वो आ गई। उसके बाद में ये सारा लेटर और ये थर्ड आ गया। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इससे आप समझ पाए होंगे मेल मर्ज का यूज कैसे करना है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।